ऑल राइट। गेट एग्ज़ाम में काफ़ी लोगों को डीमोटिवेशन फील होता होगा अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ आप लोगों से। मैं क्यों इतना ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड पर्सन हूँ और मैं क्यों हर दिन वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, क्यों हर दिन एक्स्ट्रा कर पाता हूँ जो भी मुझे करने चाहिए उसके अलावा। जैसे कि आपको पता है कि मैं एमटेक कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, फिर भी मैं यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। उसके अलावा भी मैं पर्सनली लोगों को कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ। पर उसका एक कोर रीज़न है जो मुझे हर दिन पुश करता है वो सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम मैं कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करता था। मेरा कभी भी फोकस हटता नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस था अपने गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और अभी भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ। उसका एक मेजर रीज़न है जो स्टार्ट होता है मेरे इंजीनियरिंग के कॉलेज से। जब भी मैं ट्वेल्थ में 81% आ चुके थे, मैं अपने गांव चले गया था, मुंबई से गांव में डायरेक्ट। और गांव जाके मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे क्लास का एक बहुत ही कम बच्चे थे जिन्हें 80% जिन्होंने टच किया था, तो मैं वन ऑफ द टॉपर था। और इंजीनियरिंग में जब आप जाते हो ना एज ए टॉपर, और आप पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ाकू इंसान होते हो, आपने बहुत ज़्यादा मज़े नहीं किए होते हैं, तो फैमिली से दूर होने के कारण आप मज़े करना स्टार्ट कर देते हो। और उसके कारण आपका कहीं ना कहीं पढ़ाई से ध्यान हटने लग जाता है और आपके एकेडमिक्स कंसिस्टेंटली लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लग जाते हैं और आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद आपको पता चल जाता है। और वही मेरे साथ हुआ था। पहले सारे टीचर्स को लगा कि ये इंसान क्लास का टॉपर बनेगा। मेरा फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मुझे 81 पर मार्क्स मिले थे 100 में से। मैथमेटिक्स में 88 मिले थे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स थे मेरे पास, जो भी हमारे इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में होते हैं ना सब्जेक्ट्स, जो हमारे ट्वेल्थ में रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारे टीचर्स की एक आदत होती है ना कि वो पूछते हैं कि आपका पर मार्क्स कितने थे फर्स्ट डे में। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं मैं डिस्कशन का पार्ट था हमारे क्लास का। उसके बाद मैं अगर पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाऊंगा, मेरे परसेंटेज कम आएंगे, तो मैं और ज़्यादा डिस्कशन का पार्ट बन चुका था कि ये पढ़ाकू इंसान नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मस्ती करता है, इसके साथ रहना बंद कर दो। तो ऐसे काफ़ी सारे मेरे दोस्तों को भी बोला जाता था कि इसके साथ रहो मत, नहीं तो आप भी बिगड़ जाओगे। और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमेशा एक्टिवली चलती रही, क्लास के अंदर भी क्लास के बाहर भी। जब भी मैं क्लास में होता नहीं था तभी भी टीचर्स मेरा ही एग्जाम्पल देते थे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अफेक्ट करती थी, पर मैं दिखाता नहीं था। और कहीं ना कहीं मैं मुंबई से था, तो मैं मुंबई से प्रॉपर ड्रेस अच्छे मतलब एक डिसेंट ड्रेस पहन के जाता था। और इंजीनियरिंग में आपने स्पेशली नोट किया होगा, जो लोग भी एक प्रॉपर ड्रेस पहनते हैं ना, मतलब जो सिर्फ प्रॉपर ड्रेस होके आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा मस्तीखोर इंसान है, इसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यही कहीं ना कहीं मेरा हो। और मैं गांव में जाके अपना इंजीनियरिंग कर रहा था, इसलिए ये चीज़ का मेरे पास काफ़ी इफेक्ट पड़ा। और पहले से मैं डांस की एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था, जिस वजह से लोगों को लगता था कि ये डांस भी करता है, मतलब पक्का मस्ती करने वाला इंसान ही होगा। तो वो लोग मुझे कुछ अलग ही ट्रीट करने लगे। मैं वो लोग मतलब मेरे टीचर्स मुझे अलग ही ट्रीट करने लगे। और ऐसे करते करते मेरा पढ़ाई पहले से पढ़ाई से मन हट चुका था। और टीचर्स और दोस्तों का ऐसा बिहेवियर देख के मैं काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था उस सारी चीज़ों से। तो मैंने लास्ट ईयर में ठान लिया था कि इन लोगों से मुझे सभी लोगों से मुझे बेहतर बनना है। इन लोगों से सभी लोगों से मुझे बेहतर बनना है। जो लोग भी मुझे मुझे नाम रखे हैं ना, वो कभी मुझसे नज़रें भी नहीं मिला पाए, इतना उनसे आगे जाना है मुझे। ये मेरी कोर मेरे अभी भी मेरे दिमाग में या फिर मेरे दिल में कहीं ना कहीं हमेशा ये बात रहती है कि मुझे इन लोगों से हमेशा आगे रहना है, कि ये मुझे छू भी ना पाए। ये मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। क्योंकि लास्ट ईयर में जब मैं था, मेरे 60% नहीं थे, तो काफ़ी लोगों को कैंपस थ्रू अलग अलग ऑफ़र आया था इंटरव्यू देने का। कोई सेलेक्ट तो नहीं हुआ था, पर इंटरव्यू देने का ऑफ़र आया था। तब जब भी मैं अपने वाइवास दे रहा था ना, तो वहाँ पे एक टीचर ने मुझे कमेंट किया था कि तुझे कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं करेगी। तब मैंने उन्हें ऐसे ही बोल दिया था कि मुझे कंपनी में काम भी नहीं करना है। और वो बात मैंने काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले ली है, जिस वजह से मैं प्लेसमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने जब गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे मेंटोर बनना है। और गेट एग्ज़ाम क्रैक होते ही मैंने अपने बर्थडे को जो भी मुझे मोबाइल गिफ्ट हुआ था, उस मोबाइल से मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, उसका एक मेजर इंपॉर्टेंट रीज़न है। जो लोगों ने भी मेरे लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की, या फिर मुझे अंडर एस्टिमेट किया है, या फिर मुझे कुछ नाम रखने की कोशिश की है, या फिर मेरा एक बैड इम्पैक्ट करने की कोशिश की है, वो लोगों ने कहीं ना कहीं मुझ पर काफ़ी अफेक्ट किया है। और वो सारे लोगों को मैं ऐसा चुप कराना चाहता हूँ, जो कि मैं चुप करा चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से।
पर मेरा मैं चाहता नहीं हूँ कि सिर्फ इतने ही में मैं रुक जाऊँ। जैसे कि मैंने वो चीज़ कही थी कि मैं किसी कंपनी में काम नहीं करूँगा, वो मैं ट्रू करना चाहता हूँ। और इसलिए मैं यूट्यूबर बना या फिर मैं यूट्यूब पे कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं खुद का एक कंसल्टिंग फर्म बनाऊँगा आगे जाके, और उसमें बहुत सारे मेरे पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो आगे जाके मुझे 101% पता है कि मैं उसे पक्का रियलिटी में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि मुझ में वो हिम्मत है और वो कहीं ना कहीं उनकी कोर नेगेटिविटी मेरे पास है। तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको जैसे पता ही है, कभी भी कोई भी चीज़ दुनिया में न्यूट्रल होती है, तो वो नेगेटिविटी मुझ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भरती रहती है, जिस वजह से मैं कहीं ना कहीं लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था कि मैंने डिग्री सर्टिफिकेट जाके लिया नहीं था। जब भी हमारा रिजल्ट लग चुका था ना, मैंने डिग्री सर्टिफिकेट लिया नहीं था, जानबूझकर ये सोच के कि मैं डिग्री सर्टिफिकेट तब अपने कॉलेज में से जाके लूँगा जब मेरे पास एक अच्छा गेट का स्कोर कार्ड होगा, मेरे पास किसी आईआईटी का एडमिशन होगा या फिर किसी पीएसयू का एडमिशन होगा। आईआईटी बॉम्बे का एडमिशन मिलेगा मुझे ऐसा पक्का नहीं पता था, मैं खुद भी कभी कॉन्फिडेंट नहीं था, पर मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की थी क्योंकि उनकी नेगेटिविटी के कारण मेरी पॉजिटिविटी का लेवल कभी बहुत ज़्यादा था। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी उन्होंने फैलाई, उतना ज़्यादा मैं पॉजिटिव रह पाया, उतना ज़्यादा मैं फोकस रह पाया अपनी गेट एग्ज़ाम की तरफ, और उतना ज़्यादा मैं एफर्ट दे पाया ताकि मैं उन सभी का ऐसे इस तरीके से मुंह चुप करा सकूं कि मैं जब अपना डिग्री सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा तब वो मुझे पूछेंगे ना, तू वापस क्यों आया है, तब मैं उन्हें कह सकूंगा कि मैं आया हूं ताकि मैं आईआईटी बॉम्बे में वो डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट कर सकूं। सभी के सभी लोगों का मुंह देखने जैसा था। काफ़ी लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचाए और वो सारी एक्टिविटीज़ हुई जो नॉर्मली होती हैं, ऐसा दिखाना कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, हम तो पहचानते ही नहीं है तुझे, हम तो दोस्त हैं, ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। और मैं उनसे दुश्मनी तो नहीं, पहला दुश्मन तो नहीं है मेरे, पर मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करो। जब तक आप उन्हें जवाब देने जाओगे या फिर जब तक आप उन्हें बोलोगे कि ये कि नेगेटिविटी क्यों बोल रहा है, नेगेटिव कितना नेगेटिव इंसान है, एक्सेप्ट करो। जितना ज़्यादा नेगेटिविटी एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा तुम्हें उन्हें रॉन्ग प्रूव करने का। और रॉन्ग प्रूव करने की जो ताकत होती है ना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। आप किसी इंसान को रॉन्ग प्रूव करने के लिए जितना सीरियस होगे ना, उतना आप किसी के लिए नहीं हो सकते। हम हमेशा अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, यही ह्यूमन नेचर है। हम कभी भी अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होते हैं, पर अगर किसी इंसान को रॉन्ग प्रूव कराना होगा ना, तो हम अपना 101% देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यही ह्यूमन नेचर है, पर ऐसा होने तो नहीं चाहिए, पर ऐसे ही हम हैं, यही रियलिटी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते होंगे। आपके मॉम डैड हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपको काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। किसी को आइडिया नहीं थी, ठीक है, इंजीनियरिंग के बाद कि मैं 1.5 साल गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, किसी को आइडिया नहीं थी। मैं कोई पोस्ट नहीं डालता था एफबी पे। एक ऐसा मेरे दिमाग में एक आइडिया चलती रहती थी कि मैं एक ही पोस्ट डालूंगा जो सभी को हिला के रख देगी, और वो होगी कि मैं आईआईटी बॉम्बे या फिर किसी आईआईटी में सेलेक्ट हो चुका हूँ। और वो हुई आईआईटी बॉम्बे की पोस्ट। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का हूँ और आईआईटी बॉम्बे की पोस्ट हिला के रख दी थी उस टाइम पे एफबी पे। जो भी मेरे दोस्त थे, जो भी टीचर्स थे, सभी तक पहुँच चुकी थी। मैंने किसी को पर्सनली तो सेंड नहीं किया था, पर सभी को पता चल गया था कि ये इंसान आईआईटी बॉम्बे में पहुंच चुका है, इसका एडमिशन हो चुका है, इसने आईआईटी बॉम्बे का रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू क्रैक कर दिया है गेट एग्ज़ाम के बाद। तो काफ़ी लोगों को शॉक में चले गए थे। तो लोगों को शॉक में जाने का आपको जब देखने को मिलेगा ना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और वो मोमेंट अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो अभी खुद को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना होगा उन्हें रॉन्ग प्रूव करने के लिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देना तो वो हमेशा आपको वैसे ही देखेंगे और आप कभी भी उन्हें कभी रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाओगे और कभी भी आप खुद भी कॉन्फिडेंटली उनके सामने जा नहीं पाओगे। अब कोई भी इंसान मेरे सामने से उस एटीट्यूड में बात नहीं करता। उन्हें लगता है कि मेरे से अगर बात करनी होगी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बात करनी होगी, काफ़ी ज़्यादा मेरे से अलग लेवल की बात करनी होगी। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें अलग लगना स्टार्ट हो चुका हूँ। हर एक टीचर को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक मेरे दोस्त को वो इम्पैक्ट सिर्फ आया है तो मेरे सक्सेस से। तो सक्सेस अगर चाहते हो तो सबसे पहले नेगेटिविटी एक्सेप्ट करो और अपने लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी उतने तगड़े लेवल का आपका लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड आ सकता है, जो आपको अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा।
तो मैं होप कर रहा हूँ मैंने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी अपने एक्सपीरियंस से। मैं काफ़ी कुछ झेल चुका हूँ अपने लाइफ में, जिस वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी हटके एक्सपीरियंस है। इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ।